श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे थे, मेरे प्राण जीवन धन तू ही गादे। श्री जी ने लाल जी से पूछा, बड़ी चतुराई है लाल जी। तो लाल जी थोड़ा समझा कर कहते हैं, नहीं नहीं स्वामी, मेरी कोई चालाकी नहीं है। मेरे प्राण जीवन धन तू ही गौरी। इस प्रकार श्री जी प्रसन्न हो गई। दोनों जुगल सरकार आनंद में गलवैया दे करके पर्यंक पर विराजमान है। तो भगवत ऋषि जी आगे का पद वर्णन करते हैं। रस भरे राजत रसिक बिहारी, रस भरे राजत रसिक बिहारी, गौर श्याम अभि राम रूप तो, गौर श्याम अभि राम रूप तो, नव नव नेह निहारी, नव नव नेह निहारी, हास विलास करत कौतूहल, हास विलास करत कौतूहल, प्रेम परस्पर बारी, प्रेम परस्पर बारी, नैन सैन वर बैन मैन मद, नैन सैन वर बैन मैन मद, छके रहत पिय प्यारी, छके रहत पिय प्यारी, कबहु कपाया परत प्यारी के, प्यारो कौतुक धारी, प्यारो कौतुक धारी, प्यारी रीज देत आलिंगन, प्यारी रीज देत आलिंगन, चुंबन भजे अकवारी, कबहु करति विपरीत करावत, कबहु करत मनुहारी, कबहु लेत बलाय तुम कर, कबहु लेत बलाय तुम कर, रति की कर तो तैयारी, ये सुख निरखे सखी नित प्रमुदित, प्राण करें बलिहारी, भगवत रसिका पियतया रस को, भगवत रसिका पियतया रस को, और लगे सब खारी, और लगे सब खारी, रस भरे राजत रसिक बिहारी। कहते हैं
रस भरे राजत रसिक बिहारी। रस भरे का सीधा सा अर्थ है, कभी श्री जी लाल जी के कपोल का स्पर्श कर रही हैं, लाल जी श्री जी के नैनों का स्पर्श कर रहे हैं, कभी मस्तक को, कभी केशों को। इस प्रकार दोनों आनंद में, रस में विराजमान है। गौर श्याम अभिराम रूप दो, नव नव ने निहारी। गौर, गौर और श्याम, गौर श्री राधा रानी, श्याम बिहारी जी अभिराम बड़े बड़ी सुंदरता से, इनका सुंदर रूप बहुत सुंदर है, विराजमान है। नव नव ने निहारी, और एक दूसरे को नव नव ने, नया नया प्रेम प्रकट हो रहा है। नए नए प्रेम के द्वारा, नेह के द्वारा ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रेम मेरे को पहले नहीं मिला, अभी मिला है। प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्न। अच्छा, यदि लौकिक प्रेम की बात कही जाए तो नित्य नित्य घटता रहता है। संसार का वासनाजन्य प्रेम दुखमय है, कष्टप्रद है और घटता रहता है, एक रस नहीं रहता। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ का जो स्नेह है, नित्य नित्य नया नया नेह बढ़ता रहता है। निहारी, नए नए नेह के द्वारा निहार रहे। हास विलास करत कौतुक, कैसी विचित्र उनकी कौतुक से भरी हुई हंसी है, कैसा विचित्र विलास है। प्रेम परस्पर भारी, दोनों का परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भारी पड़ रहा है। वो समझते हैं मैं इनसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, श्री जी सोचती है मैं लाल जी से प्रेम ज्यादा करती हूँ, ये हमसे इतना नहीं करते, मैं इनसे ज्यादा करती हूँ। दोनों का परस्पर प्रेम बहुत भारी भी है, वजनदार भी है, और दोनों आपस में बहुत प्रेम कर रहे हैं, दोनों भाव। नयन सैन वर बैन मैन मद, नयन और सैन। अब यहाँ दो परस्पर की चर्चा चल रही है, श्री जी के नयन, लाल जी के नयन। सैन माने इशारा, आंखों का इशारा। मैन मद, मैन के मद से भरे हुए। यहाँ दिव्य काम है, दिव्य काम के मद से भरे हुए छके रात भी प्यारी। दोनों जुगल हर समय महाप्रेम रस समुद्र में छके रहते हैं। कबहू को पाई परत प्यारी की, कभी कभी लाल जी श्री जी के चरण छूने लगते हैं। प्यारो कौतुकधारी, श्री जी कहते, सखिया कहती हैं, भगवत रसिक जी कहते हैं लाल जी बड़े कौतुकधारी हैं। यहाँ निकुंज में, अच्छा 24 अवतारों की उपासना में, मर्यादित उपासनाओं में श्री जी लाल जी के चरण छूती, ये वहां प्रधानता है। लेकिन यहाँ निकुंज में लाल जी श्री जी के चरण छूते हैं, यहाँ श्री जी लाल जी के चरण छूती हैं। ऐसा प्रसंग बहुत कम आता है, मेरी समझ में तो आता ही नहीं, क्योंकि इष्ट है, इष्ट श्यामा महारानी। तो जब इष्ट श्यामा महारानी, तो उनको इष्ट की दृष्टि से ही देखा जा रहा है, वाणीकारों की दृष्टि। प्यारी तीज देत आलिंगन, चुम्बन भरे अखबारी। और श्री लाल जी की इस दैन्यता को देख, अच्छा ये तो निकुंज की दैन्यता है, चलो छोड़, वहां की बात तो अलग ही है, हम लोगों की समझ से परे है, क्योंकि वो परमहंसों का विषय है, विदेह राजों का विषय है। परंतु प्राकृत संसार में भी यदि गुरु जी चेला से नाराज हो जाए, पिताजी अपने बेटा से नाराज हो जाए, और बेटा थोड़ी देर में रो करके चरण पकड़ ले, गुरु जी पिताजी मेरे अपराध को क्षमा कर दो, तो हमारे संतों में क्या कहते हैं, भाई सेवा वाले के 100 खूब माफ हो जाए। विनोद की बात है कि कितना भी अपराध किया हो, लेकिन दीनता से उसके अपराध सब क्षमा हो जाती है। दीनता एक ऐसा गुण है, कृपाश्च दैन्यादि प्रजायते। श्री
निम्बारकाचार्य जी कहते हैं कि श्री जी की कृपा होती कैसे? बोले दैन्यता से। जब हम लोगों के हृदय में दैन्यता होती है तो श्री जी की कृपा होती है। अच्छा, कृपा क्या है? बोले कृपा यही पराभक्ति, दिव्य भक्ति, अपराकृत भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, रसरूपा भक्ति। ये जो रसरूपा भक्ति किसे कहती है? यहाँ रसरूपा भक्ति का वर्णन है। हम लोग नवदा की ही चर्चा करते हैं, प्रेम लक्षणा का तो गोपियों का वर्णन आता है, पर नवदा की ही साधना बताते हैं, उसी में लगे रहो है। परंतु हमारे स्वामी जी की बड़ी समस्या है। बोले नवदा भक्ति निमित्त ले जे सेवत अवतार, चाह मुक्ति वैकुंठ की तिनको नहीं अधिकार। इधर ये भी कह दिया और दूसरी तरफ कहते हैं नवदा खेत बीज निज प्रेमा, सुफल फले महापुरुषों की वाणी। एक तरफ उसका समर्थन करती है और दूसरी तरफ उसका खंडन करती है। समर्थन भी है, खंडन भी है, मंडन भी है। कहाँ कैसा है उस बात को समझना चाहिए। तो यहाँ लाल जी की दीनता को देखकर श्री जी उनको अपने स्वयं में समा लेती है। कबहू करत विपरीत करावत, कबहू करत मनमारी। कभी कभी लाल जी श्री जी के साथ आनंद में रहते हैं और कभी कभी मनमारी करवाती है, मनामना कराती है राधा। मनवारी बन जाते हैं, मनवार करने वाले मैंने मनाने वाले मनाते हैं तो मनवारिनी कौन हो गई? श्री जी मनवारिनी और मनवार वाले। लाल जी मनवार माने मनाना, सीधी सी बात। कबहू का ले तो बलाय तुम कर रत की करत तैयारी। और कबहू दोनों हाथों से लाल जी श्री जी की बलैया लेते हैं। सखिया कभी के ऐसे करती ना, ऐसे बलाय वार तुरंत बलाय होकर बलिहारी समर्पण, बलाय तात्पर्य होता है रथ की करत तैयारी और आनंद की लीला के लिए तैयारी होती है। आरती हरत परस्पर तन की। देखिए यहाँ आरती की बात कहते हैं, आरती हो रही है पर कैसी आरती है? आरती गाते हैं ना, ये संध्या समय की आरती है क्योंकि समय क्रम चल रहा है। ये क्रम शाम को 4 बजे की बात का क्रम चल रहा है इस समय। आरती हरत परस्पर तन की, सुरतियंत श्रम स्वेद निवेरत, करत बावती मन की, भूषण बसन संभारत, फेरी फेरी मुकुर दिखाय दृगन की, भगवत रसिक विलोकन लागे, भगवत रसिक विलोकन लागे, शोभा निधिवन की, आरती करत परस्पर तन की। आरती माने एक प्रकार से लौकिक दृष्टि में आर्त, परंतु यहाँ आर्त शब्द का अर्थ होता है दुख, लेकिन वहां का आर्त होना क्या है? आर्त माने महाप्रेम में जो महा आनंद होता है उसे आर्त कहते हैं। आरती हरत, वो उनकी आरती हर रहे हैं, उनकी आरती। आर्त माने कष्ट, वहां का जो दुख है। आरती माने आरत, आरत है आरती करते, आरत होकर आरती करना चाहिए। आरती जब करते हैं ना, भूषण वसन संहारी सहचरी, करत भावती मन की। श्री जी अपने मन का करती है, सखियां उनके भूषण वसन को संभाल रही है और संभाल करके बढ़िया सजा धजा कर और दर्पण लेकर सखियां आई। अजी स्वामी आप देखिए आपका दर्पण का मुख कैसा है, लाल जी आप भी देख लीजिए। लाल जी ने दर्पण खींच के सखी से कहा लाने दो। लाल जी ने श्री जी को देखा। तो अब मुकुर दिखाने वाली लीला, दर्पण दिखाने की लीला चल रही है। भगवत श्री जी कहते हैं भैया मैं तो
मैं तो सखी दूर दूर से देख रही हूं, विलोकतया रस, विलोकत विलोकन लागे। ऊपर के पद में तो श्री भगवत सिंह जी यहां तक कहते हैं कि ये सुख निरखत सखी नित प्रमुदित प्राण करे बलिहारी, भगवत रसिक पियत या रस को और लगे सब खारी। इस रस को देखकर और रस खारी लगता है। कौन सा रस? बोले आरती हरत परस्पर तन की। ये दोनों आपस में परस्पर की तन हरण, तन की आरती हर रहे हैं, तन की आरती कह रहे हैं शरीर की। सुरत अंत श्रम स्वेद निवेदित करत भावती मन की। और महाआनंद की लीला के बाद सखियां श्री लाली लाल के श्रम स्वेद माने पसीना की बूंद को हटा रही है। करत भावती मन की, और अपने मन का भावता सखी कर रही है। सखियों को क्या अच्छा लगता है? श्री लाली लाल को सुख देना। तो क्या करती हैं? बोले भूषण बसन संभाल रही है और दर्पण दिखा रही है। भगवत रसिक विलोकन लागे। इस दृश्य को देखकर ये भगवत रसिक सखियों के दृश्य को, श्री जी के दृश्य को, लाल जी के दृश्य को, या को हम देख रहे हैं। शोभा निधि, शोभा की जो निधि है, संपत्ति है, कहाँ पर है? बोले निधिवन, जिसका नाम निधिवन है। निधि माने संपत्ति। जहाँ दंपत्ति ही संपत्ति है, जिस वन में दंपत्ति रूपी संपत्ति विराजमान है, उस वन का नाम निधिवन है। आगे के प्रसंग में शोभा सिंधु निधिवन, और उस निधिवन की कैसी शोभा है, आगे के शब्द मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।